ओम तत्सत। और आज से दादाजी से एक कथा सुने। दैनिक प्रतिदिन एक कथा। अपने घरों में जो परंपरा है, आजी, दादाजी, दादी, दादा कहानी बताते हैं अपने पुत्र पौत्रों को, वैसे दादाजी से एक कथा सुने। चलिए, आजकल महाभारत चल रहा है तो मैं पितामह से एक कथा। विश्व में ऐसा कोई देश यदि है जो एक कथाओं का भंडार है, जितना खोदो उतने रत्न हीरे माणिक्य कथाओं का, ऐसा जो खजाना है, यदि ऐसा कोई देश है तो वह भारत है। इतने प्रकार की कथाएं, इतने प्रकार की कथाएं, इतने अनगिनत कथाएं, और आदिकाल से यह कथा की परंपरा प्राणी संसार की कथाएं, साधारण मनुष्य के जीवन के घटनाएं, काल्पनिक राजा रानी की कथाएं, राजा मंत्री की कथाएं, साधुओं के जीवन के प्रसंग, पुराण काल के कई पुराण कथाएं, बड़े जो दो इतिहास, रामायण और महाभारत के, और नवीन युग के संतों की कथा, इतिहास में कई प्रेरक व्यक्तियों के जीवन प्रसंग, देशभक्ति के जो आंदोलन चले उनमें कई प्रकार के जीवन के महात्माओं के, श्रेष्ठ जनों के जीवन प्रसंग, वैज्ञानिकों की कथा, ऐसे बस हम जिसके थाह देख नहीं सके, जिसको गिनती में नहीं ला सके, इतनी ऐसी कथाएं। और अपने देश में कथाओं को कहने के, जनों के बीच में जाकर कहने के परंपरा, वह भी बहुत बड़ा लंबा है। वहां रामायण काल में लव कुश, उन्होंने कथा कही अयोध्या के वीथियों में, रास्तों पर जाकर, फिर राम के दरबार में जाकर अयोध्या श्री राम कथा सुनाया, जो उनको वाल्मीकि ऋषि ने पढ़ाया था। पहले आदि कथाकार कोई हो तो लव कुश है, ऐसे मान सकते हैं, परंतु कहते हैं वाल्मीकि उनको काकभृषणी ने वह कथा सुनाया। ये एक ऋषि थे, उनकी कथा हम सुने। मैं तो अभी जानता नहीं, ढूंढ निकालता हूं। काकभृषणी को नारद मुनि ने कथा सुनाया। नारद मुनि बड़े श्रेष्ठ कथाकार ही नहीं तो उसको नाटक के स्वरूप में उसको रचा उन्होंने। कथा का जैसे जिसको आजकल कहते हैं डायरेक्शन किया, एनैक्टमेंट किया नारद ने। कई प्रकार के उनके द्वारा रचित ऐसी कथाएं विश्व के कल्याण में वह परिणाम दिले। वहां से प्रारंभ होता है। शुक्र मुनि, उन्होंने भागवत की कथा सुनाया परीक्षित के दरबार में। शौनक मुनि, उन्होंने महाभारत की कथा सुनाया जन्मेजय के दरबार में। पुराण कथाएं हैं, पुराण के कई कथाएं हैं। ऐसे ऋषियों द्वारा, मुनियों द्वारा देश देश में, देश देशांतर में, पर्वत में, कानन में, नगर गांव में, ये सब फैले हुए हैं। कथा कहना यही एक व्यवसाय, ऐसा बड़ा वर्ग जो कथा कहता है,
कथाकार, कीर्तनकार, यहां कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं, यहां कथा सामाजिक संस्कार के लिए, कोई हेतु के साथ अच्छी भावनाएं समाज में फैले, प्रसारित हो, उसके लिए कहानियां। इसलिए मनोरंजन केवल मनोरंजन के लिए नहीं, कथा में बड़ा गहरा संदेश होता है जो समाज को संस्कार देते हैं। विष्णु शर्मा ने जो पंचतंत्र कहा, राजकुमारों को सुनाया, उनको राज्य व्यवहार, राज निर्वाह, अच्छा राजा बनने के लिए उनको प्रेरित किया। पंचतंत्र की कथा, तेनालीराम जैसे राजा के जो विदूषक थे, विदुषी, उन्होंने राजा को सही मार्ग पर लगाया। न्याय नीति के विषय में सही नीति मिले, सही न्याय मिले, अन्याय से किसी का दंड न हो, उसके लिए विदूषक होते थे राज दरबार में। तेनालीराम जैसे, बीरबल जैसे। वहां से लेकर फिर जो अपने कठपुतली के जो नाच होते थे, उसमें कथा होती थी। कठपुतली, फिर गांव-गांव में नाटक के छोटे ग्रुप, संगीत के साथ, गान के साथ, शकुंतला की कथा, दुष्यंत महाराज की कथा, भरत की कथा, प्रहलाद की कथा, हरिश्चंद्र की कथा। हम तो जानते हैं गांधी जी ऐसे ही एक नाटक से प्रेरित उन्होंने जीवन का अपना संकल्प लिया। तो ऐसे कथा को प्रसारित करने वालों का बड़ा समूह अपने देश में है। इस प्रकार के अपने देश के एक भंडार से मैं आज बचपन से जितने कहानियां मैं सुना हूं, जितने मेरे स्मरण में है, उनको दैनिक एक कथा के रूप में रखने का प्रयत्न करता हूं। प्रतिदिन शाम के इसी समय, शाम के 5 बजे के लगभग फेसबुक में और यूट्यूब में वह रहेगा। ऐसे एक प्रयोग आज हम एक कथा से प्रारंभ करें, छोटी सी कथा। अपने देश का नाम, अपना देश का नाम है भारत। भारत शब्द का तो अर्थ है भा-रत, परंतु उसके पीछे जो भरत के ऊपर से यह नाम है, भरत एक राजा था, उसके बालपन की एक कथा। दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था भरत। एक मुनि के शाप के कारण शकुंतला जो खोई हुई थी अपने पति के स्मरण में, उससे बिछड़ रहकर, तो मुनि को आदर नहीं दिया तो क्रोधित हुए और शाप दिया कि तुम जिसके बारे में सोच रहे वह तुम्हें भूल जाएगा। तो शकुंतला जब पति के पास जाती है तो पति उसको पहचानते नहीं, भूल जाते हैं। बाद में वह वापस आती है मुनियों के वन में, मुनियों के कुटीर में, ऋषियों के कुटीर में रहती है। पुत्र का जन्म होता है, पुत्र 5 साल का होता है, जंगल में रहता है। तो जंगली जो आसपास जो पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, उनके वही इसके लिए खिलौने हैं। तो जंगली वह जानवरों के साथ खेलता हुआ, ऐसा उसका बचपन 5-6 साल का होता है। तो वह राजा दुष्यंत जंगल में ऐसे ही घूमते घूमते उसके शिकार में लगा हुआ राजा उस ओर से जाता है। तो यह छोटे से बच्चे को वह देखता एक सिंह शेर के माथे पर ऐसा हाथ से मारते हुए, बस इसकी ऊंचाई वह शेर के ऊंचाई तक है और यह उसके माथे पर मारता है। तो शेर ऐसा अपने मुख को बड़े जोर से हिलाते हुए ऐसा अपना मुंह खोलता है और गर्जना करता है। बच्चा डरता नहीं, रोता नहीं,
कहते हैं उसके मुंह के अंदर हाथ लेकर वह उसके अंदर जो दांत हैं, जितने दांत हैं, उसको गिनती करता है। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है, इस प्रकार कोई इतना अभय, इतना निर्भय कोई बच्चा, तो उसको लगता है यह कोई क्षत्रिय का ही बच्चा होगा। वीर, निर्भय, निडर। तो वह पास में जाता है, घोड़े पर बैठा हुआ राजा, नीचे खड़ा हुआ वह छोटा बच्चा, उससे यह पूछता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? बहुत सुंदर वह बच्चा उत्तर देता है, भय यानी क्या होता है? डर, डर क्या होता है? अरे जिसने डर यह विषय सुना ही नहीं, उसका अनुभव ही नहीं किया, ऐसा अभय, निर्भय, निडर। गीता में जैसे कहते हैं अभयम, अभयम यह दैवी संपत्ति है, कहते हैं श्री कृष्ण। ऐसा अभय, निर्भय उस भरत के वंशज हम हैं, उसके नाम से भारत यह देश नाम बना है। हमें तो बड़ा गर्व है इस नाम से। ठीक है, अपभ्रंश नाम है इंडिया और ये सब बाकी नाम, परंतु अपने देश का नाम है भारत। भारत, भरत राजा के साथ संबंधित वह नाम जो हमें अभय रहने का, निर्भय रहने का पाठ पढ़ाता, प्रेरणा देती, ऐसा वह नाम भारत। हे भारत उत्तिष्ठतु, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। भरत अर्जुन का भी नाम था, भरत वंशी, अब ऐसा उसको बुलाते थे। ऐसे छोटी कथाएं हम सुने, दैनिक सुने, एक कथा 5-10 मिनट में प्रतिदिन शाम के समय। ओम